और 84 को उसमें किसी को सुनने की आवश्यकता आपको है नहीं। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, तीसरी बात, ये जगह आप आए हो, इस जगह का नाम है भांडिर वन। वृंदावन ब्रज 84 कोष के अंदर में 12 प्रति वन आती हैं। उन 12 वनों में एक वन है जिसका नाम है भांडिर वन। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी का गंधर्व विवाह हुआ है। ब्रह्मा जी महाराज ने वेद मंत्रों के द्वारा राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह यहाँ कराया है। अब ब्रज लीला क्या है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण के सामने राधा रानी 64 श्रृंगार करके आ गई है। राजमाता ध्यान दो इधर, 64 राधा रानी बिल्कुल दुल्हनिया सी लग रही है। ग्वाल वालों को चिढ़ हुआ, जंगल में गए, मोर पंख बीन के लाए, गुलाब के कनेर के फूलों से ठाकुर जी को सजा दिया। बोले हो सखी इतरैयो मतीना, यदि तेरी राधा रानी दुल्हनिया लग रही है तो हमारा वाला भी दूल्हा लग रहा है हमारा। तो माने दूल्हा दुल्हन राजी, और क्या करेंगे काजी, माने ब्याह कर दो। ब्याह करने के काज एक ब्राह्मण की आवश्यकता है। ब्राह्मण कहाँ से आवे? तो ब्रह्मा जी का आह्वान किया भगवान ने, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बाबा बाबा कहाँ जा रहे हो? माने वृंदावन जा रहे हैं ब्याह कराने के लिए, शादी कराने के लिए। बोले बाबा वृंदावन करा देना, पहले आप हमारा विवाह करा दो। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का गंधर्व विवाह ब्रह्मा जी महाराज ने उस बट वृक्ष के नीचे कराया है। अभी मैं आपको दर्शन करा, कोई काट नहीं पाएगा। इसको गुप्त विवाह में भी बोलते हैं। जिस कूप के पास में आप खड़े हो, कुएं के पास में खड़े हो, इस जगह को बोलते हैं त्रिवेणी कूप। दूसरा नाम है वेणु कूप। भगवान ने अपनी बंसी से कूदा। त्रिवेणी कूप की स्त्रियां इसमें स्नान करती हैं। ब्रह्मत्या सुरापानम पर स्त्री गमनम, तथा ऐसा व्यक्ति यदि इसमें स्नान करता है तो पानी दूषित हो जाता है और महाराज जी द्रव्य दान करना पड़ता है, उसके बाद में पानी शुद्ध होता है। बात समझ में आ रही है? सामने में प्रलंबासुर नाम के राक्षस का वध किया दाऊ जी महाराज ने। खेल लीला करी है यहाँ पे। ग्वाल वाल गौचारण लीला करते समय आपस में खेल रहे थे कि जैसे एक टीम इधर है, एक टीम इधर है। इधर के लोगों को पिद्दी पे बैठा के इधर लेकर के आएंगे, और जो पिद्दी पे बैठा के लाएंगे फिर वो इधर के लोगों को उधर लेकर के जाएंगे। ऐसा खेल ग्वाल वाल आपस में खेल रहे थे। प्रलंबासुर ग्वाल वालों की मंडली में सम्मिलित हो गया। दाऊ जी महाराज ने इसको पहचान लिया और दाऊ जी महाराज ने उसका उद्धार किया। एक घूंसा में उसकी डाढ़ को उखाड़ दिया महाराज, एक घूंसा में। और जब उसका उद्धार हो गया, जहाँ उसकी डाढ़ गिरी उस गांव का नाम डाढ़ गांव हो गया। इतना बड़ा वो राक्षस था हमारा प्रलंबासुर नाम का। और पीछे में जो दर्शन है वहाँ राधा रानी का श्रृंगार कर रहे हैं, यानी मांग में भगवान सिंदूर भर रहे हैं। तो ये पूरे भांडिर वन में आपको 4 प्लेस का दर्शन करना है। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ताली मारो, थोड़ा हंसो, आहा, थोड़ा सा हंस लो प्रेम से, आहा। हेयर हैप्पी, ऑल लाइफ हैप्पी। लाफ्टर चैलेंज में हंसोगे, कपिल शर्मा के शो में हंसोगे, उसका कोई लाभ नहीं है। और वृंदावन में आकर के यहाँ हंसोगे, ब्रज में हंसोगे तो हमेशा हंसी खुशी रहोगे और बसते रहोगे। और यहाँ जो रोओगे, यहाँ कंजूसी करोगे हंसने में तो जीवन भर खोओगे महाराज, रोओगे। ध्यान रखना, तो यहाँ हंसते रहना है। भगवान ने यहाँ कोई भी लीला विरह में नहीं करी है, सारी लीला भगवान ने हंस के करी है। तो इसीलिए कहते हैं हेयर हैप्पी, ऑल लाइफ हैप्पी। बोलो राधा रानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की, ऊंचा हाथ कर लो, बोलो राधे श्याम, चकाचक काम। इतना कंजूसी क्यों करती है? चकाचक नहीं चाहिए? बोलो राधे श्याम, चकाचक काम। ताली मारो, हंसो, आहा। अब चलो प्रेम से। इसलिए दाऊ जी के दर्शन है। दाऊ जी के दर्शन करते हुए आगे में भांडिर मठ के लिए चलेंगे। देखो हम प्रतिदिन 10-12 पॉइंटों पे जाएंगे, सभी जगह यथाशक्ति भक्ति सबका सम्मान करना। बोलो राधा रानी की।
ये जो बट वृक्ष है ना, ये वही 6000 वर्ष पुराना है, लेकिन किसी समय ये इतना विशाल हुआ करता था कि यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है यमुना जी, तो इसकी लता पता यमुना पल्ली पार जाया करती थी, तो बाल वाल इस पर चढ़ के नहीं यमुना जी पार किया करते थे। उस समय तो कोई ब्रिज वगैरह होता नहीं था, तो ऐसे करके यमुना जी पार कर जाती थी। इसी बट वृक्ष में, इधर में इसी बट वृक्ष के 4 खंभे बने हुए हैं, जिसको मंडप बोलते हैं। मंडप में जो 4 खंभे लगे रहते हैं, भाव के अभी आदमी के महाराज जी कितने से या में भगवान ठाकुर जी कैसे आते होंगे, तो भाव के मंडप के 4 लगे हुए हैं, क्योंकि मुगलन ने या को नष्ट कर दिया और पेड़ में से रक्त निकलने लगे और आवाज आने लगी। जो ब्रज में प्राचीन वृक्ष है ना, उन सभी को नष्ट किया, तो वृक्षन में से आवाज आने लगी, रक्त निकलने लगे, तो यहाँ पर वृक्षन को काटना इन्होंने बंद कर दिया। सब मुगल लोग, अंग्रेज लोग सब घबरा गए और यहाँ से लौट के नहीं चले गए। तो उनकी जगह अपनी संस्कृति को बचाने के काजे यहाँ के जो पुरोहित विराजमान है, उन लोगों ने वहीं की वहीं दूसरे वृक्ष लगाए, तो उन वृक्षन में भी वही स्वरूप अपने आप ही स्वतः ही ग्रहण कर लिया। आप बात समझ रहे हो? तो वही भाव स्वरूप का दर्शन है। आगे 4 खंभा विराजमान है और राधा कृष्ण जुगल जोड़ी स्वरूप का दर्शन है। ऐसे परिक्रमा लगाते हुए आएंगे और आप लोग जो लेकर के आए ना सामग्री, ये सभी का सामूहिक है। आप सभी लोग एक बार से स्पर्श कर लेंगे ना, हाँ सभी लोग, तो फिर यहाँ पे आपको जो ब्राह्मण पत्नी की पत्नी थी, वो नित्यदारी प्रसाद बनाती थी। प्रसाद का बहुत विशेष फल है। दर्शन कर लिए तो भोजन भी तो ले रहा प्रसादी। विवाह में आए हो तो वहाँ पे तो प्रसाद नहीं जाते ना। यहाँ पे मधुकरी मिलेगी। मधुकरी मतलब जो माँ के पास स्थान की विशेषता है, अभिलाषा होती है प्रत्यक्ष में दर्शन करने की। तो मेरे पास वीडियो फोटो पड़ा हुआ है, जैसे पानी उमाड़ ले रहा है उस तरीके से पानी चेंज हुआ है। उस दिन अमृत वर्षा होती है, उसमें सारे देवताओं का जल है, उसका भी उल्लेख हमारा श्रीमद् भागवत जी में आता है। तो हमारा देखो, अरे कपड़ा घर के हैं लाली, किराए के हैं तेरे, तो बैठ जा आराम से, दब जाएंगे। किराए के ही बैठ जाओ। इधर आइए, इस तरफ आइए, ये रास्ता छोड़ दीजिए बीच में। ये गाय का माखन है, देसी गाय का, हमारी गौशाला है ना। मधुकरी है, मांग मांग के खाया जाता है। ये मांग की लाए हैं, बंटवा रहे तुम तो मांगवाए के नहीं। मैं आपसे मांग रहा हूँ, बहुत जरूरी है। ऐसे तो हम भ्रमण करके कहीं भी आ जा सकते हैं। महत्वता सरकारी आनंद आ करके लेते जाइए, आ करके लेते जाइए, एक एक करके आ जाइए। जहाँ पे 14 लीलाओं का उल्लेख है। चाहिए आपको? भी हमने दे जावे तो जी तो मिर्च कितनी मजाल नहीं जो कड़वी रह जाएगी। वही तो प्लस ब्रजवासियों का मैं भी आ गया उसमें। मांग के खाना खा लीजिए। हाँ चाहिए बेटा चाहिए।
आचार्य श्री सूरज जी वृंदावन। वृंदावन में कहाँ निवास करते हो? काली देवी। नया तो मुझे कभी पुरानी सुनते आ रहे हैं। नहीं कोई बना दी हो अगर कह ना सके। नहीं भी है गई और भी है नया वृंदावन बन गया। हाँ नया वृंदावन ये तो है। नया बंसीबट बन गया, नया चीर घाट बन गया। असली चीर घाट यमुना पल्ली पार से हमारी पूजा हमारी एक बार क्या हुआ कि एक सेठ जी थे, और सेठ जी थे तो क्या हुआ कि सेठ जी को प्रॉब्लम हो गई शरीर में, क्या उनको बचा तो नहीं, ब्लड से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो गई। तो उनका हर तीसरे दिन जो है इंडिया से बाहर किसी कंट्री में जाकर के पूरे शरीर का ब्लड जो है चेंज होता था। हाँ जो भी कुछ होता हो। लास्ट में डॉक्टर ने क्या कहा, उनसे ये 40 साल पुरानी घटना है। लास्ट में डॉक्टर ने कहा कि केवल 15 दिन है, 15 दिन का वो है, क्या बोलते हैं उसको, अल्टीमेट है। 15 दिन के बाद में महाराज जी चले जाएंगे, तो 15 दिन तक इनकी जितनी हो जाए उतनी आप लोग सभी लोग सेवा करो। तो उन्होंने सोची कि ये 15 दिन ही हैं तो क्यों ना मैं ब्रज में जाऊं। तो वो यहाँ ब्रज में आ गए तो रसिक लोगों से कहीं ना कहीं जाकर के मिल गए। जब रसिक लोगों से मिले तो उनसे पूछा कि महाराज वही परीक्षित की तरह स्थिति हो गई कि हमको कुछ बताओ। तो माने भैया तू कुछ मत कर, वृंदावन में डोल, ठाकुर जी को चिन्नामृत ले और ब्रजवासिन के घर की मधुकरी खा। तो उन्होंने कही ठीक है। अब उन्हें मधुकरी क्यों कि गोपिन के द्वार 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 पे है हरिद्वार, और बद्री केदारनाथ बसे दास दासी हैं। जहाँ बद्री केदारनाथ जी दास दासी के रूप में बसे हुए हैं, जिन गोपियों के दरवाजे पे हरिद्वार जाने का पुण्य फल प्राप्त होता है, ऐसी गोपियों के यहाँ से माखन खाओ। क्यों कि सुरेश महेश दिनेश रमेश जो है नित्य योग ध्यान लगा में, ऐसो करके कछु एक है। आदि अनादि अभेद अखंड अचेत सुभेद जो है बताएं हैं, और ताही कृष्ण को गुजरिया छचियावर छाछ पे नाच नचावे, ऐसे करके। तो यहाँ गोपी ने अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक को एक हाथ इतनी सी छाछ पे, माने एक खोंच में तेरी छाछ देंगी, काना तू हमें नाच के दिखा। तो ठाकुर जी नाच रहे हैं। तो वही मधुकरी का महत्व उन्होंने समझा, और जब मधुकरी ब्रजवासियों के यहाँ से खाया तो डॉक्टर ने 15 दिन की उनको कही, उनको 15 महीने हो गए महाराज। जब उन्हें 15 महीने हो गए तो बेटे आए उनके यहाँ पे, और जब यहाँ बच्चे आए तो वो उनको जबरदस्ती यहाँ से ले गए। तो उन्होंने वो क्या कहते हैं जमीन जाता तो पावर ऑफ पटौनी है ना, पावर ऑफ पटौनी। हाँ जो भी ये समझ में आ रहा है ना। हाँ तो महाराज वो उनके नाम कर दी नहीं, और नाम कर दी नहीं अपने बच्चन के, और यहाँ वृंदावन आए गए। बोले कि जो जीवन ठाकुर जी ने हमें दियो है वो जीवन ठाकुर जी के नाम है। उन्हें 40 वर्ष उनने वृंदावन धाम वास कियो है। अभी कछु दिन पहले उनने वृंदावन धाम पायो है, और अपनी पूरी 85-90 साल की उम्र में महाराज बाबा वो गए हैं। तो यह मधुकरी को इतना महत्व है। जैसे कि हाथ धोने के काजे सैनिटाइजर होवे ना, अब भीतर तो ना धो सको, तो मधुकरी चिन्नामृत लेने से भीतर को सैनिटाइजर है महाराज, भीतर की शुद्धता है जाए। प्रेम से बोलो राधा रानी की जय। थोड़ा ताली मारो, हंसो। अब भैया है सर राधे राधे। 2 मिनट मेरा सुनिए कि आप इस स्थान पर इसका नाम भांडीवन कैसे पड़ा, क्योंकि बहुत से भक्तों की इच्छा भी होगी कि इसका नाम भांडीवन क्यों पड़ा। तो यहाँ पे मतलब चौथे लीलाओं का जो उल्लेख है वो शास्त्रों में मिलता है। समय है 2 मिनट का? हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे चौथे लीलाओं का उल्लेख मिलता है। सबसे मेन लीला तो यही है कि राधा रानी का यहाँ पे विवाह हुआ था। सामने इधर चित्रण बना हुआ है कि राधा रानी और यहाँ पे कान्हा का मल्ल युद्ध हुआ था। तो मैं ब्रज भाषा में उसको एक्सप्लेन करूँगी। तो एक बार क्या हुआ था कि गोपियाँ इसी मार्ग के द्वारा कंस के यहाँ पे माखन और छाछ लेके जाती थी, और कान्हा यहाँ पे नित्य गैया चराने के लिए आता था। भांडीर वन बहुत घना जंगल था, क्योंकि जिस बट वृक्ष के नीचे आप बैठे हो, इसका श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में उल्लेख मिलता है कि द्वापर युग में ये वृक्ष इतना विशाल था, इसकी जो शाखाएं थी ना वो 15 किलोमीटर में फैली हुई थी, यानी पंचकोशीय वृक्ष बोला जाता था। इन्हीं की लताओं से ग्वाल बाल यमुना मैया को आर पार किया करते थे। और कान्हा की जो 9 लाख गाय थी
इधर ही बैठ के विश्राम करती थी। मैया जो भी मधुकरी रख देती थी तो सभी ग्वाल वाल एकत्रित होकर भोजन प्रसाद ग्रहण करते थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक वृक्ष ही इतना विशाल है तो जंगल कितना घना होगा। तो कान्हा यहाँ पे नित्य गैया चराने के लिए आता था। तो गोपियाँ कान्हा का जो दोस्त था मधुमंगल, उससे कहती हैं कि हमने सुना है कि तेरे कान्हा ने बड़े बड़े राक्षसों को वध करो है। तो मधुमंगल थोड़ा ईगो में आके बोलता है कि हाँ गोपियों, तुमने जो भी सुना हमारे कान्हा के बारे में वो बिल्कुल सही सुना, मैंने बड़े बड़े राक्षसों को वध करो है। उनके अच्छा, अगर हमारी राधा रानी से तेरो कान्हा मल्ल युद्ध में जीत के दिखावे तो हम तेरे कान्हा को जाने, नहीं तो तेरो कान्हा कछू न है। उनके अच्छा, तुम राधा की बात क्या कर रही हो, हमारे कान्हा का तो तुम कौवा बुला लो बाका, तो बड़े बड़े राक्षस ना टिक पाए तो तुम्हारी राधा रानी कौन सी बड़ी बात है। उनकी अच्छा ठीक है, रही बात कि रही उसमें ये तय था कि जो भी हारेगा उसको भंडारा करना होगा कि ठीक है। तो यहाँ पे एक मल्ल मंच तैयार किया गया जिसमें राधा रानी मल्ल वेश में फटुका बांध के अंदर खड़ी हुई। मधुमंगल लंगड़ाता हुआ कान्हा के पास गया। तो ब्रज भाषा में इधर आने को इल्लोंकु बोलते। कान्हा इल्लोंकु आ, उनकी कहा बात है, बता तो सही कि ना पहले तो इल्लोंकु आवो जब ही तो बताऊंगो कि ना तो बतानी है, तेरी बात है तो ये आना पड़ेगा। तो मधुमंगल फिर लंगड़ाता हुआ कान्हा के पास गया और थोड़ा उत्साह के साथ बोला है कि मैंने तेरा मल्लयुद्ध रखा है। ऐसे ऐसे जो ब्रज की भाषा में गोपियों को छोरी बोलते हैं कि जो छोरी जामना उनकी मेन लीडर राधा रह गए, वाके संग मैंने तेरा मल्लयुद्ध रखा है। तो वन की अरे तेने का करो, तो वो एक छोरी तो है कि लड़वावे को। देखो राधा रानी को कई ग्रंथों में कान्हा से छोटी भी बताया है, और लेकिन जो गर्गाचार्य जी थे, जो गर्ग शैतान, उन्होंने राधा रानी को बड़ा बताया है। तो उसमें कान्हा डरता था राधा रानी से। उनकी तेने कहा कर, तू बता मैं एक लड़की थे कि लड़ना तो तू लड़ ले, मैं तो ना लड़ूंगा। मन की ना अब तो लड़ना पड़ेगा, नहीं तो हमारी नाक कट जाएगी। मन की मैं तो ना जा रहा। जबरदस्ती खींचता हुआ मधुमंगल मंच तक लाया है। राधा रानी अंदर खड़ी थी तो कान्हा को ऐसे इशारा करती है। तो जैसे ही कान्हा अपना कप कपाता हुआ हाथ श्री जी के हाथ में देता है, जैसे ही उन्हें स्पर्श होता है राधा रानी उसे अंदर खींचती हैं और उसमें एक पछाड़ देती हैं, कान्हा नीचे और राधा रानी हमारी ऊपर। तो गोपियाँ उत्साह के साथ खुश होती हैं कि हमारी राधा रानी जीत गई। ग्वाल वालों की निगाहें नीचे हो जाती हैं कि हमारो कान्हा हार गया। तो कान्हा मतलब मल में यही तो होता है कि चित्त करना। कान्हा नीचे था और राधा रानी ऊपर थी। तो कान्हा जब देखता है ग्वाल वालों की तरफ इनको मुंह लटको हुआ है तो उनसे कह रहा अरे मैं तो जीता हूँ, तो मैं तो ताली बजाओ। मन के एक तो नीचे पड़ो है, एक तो लड़की से के हार गो, ऊपर ते कह रहा हो कि मैं तो जीता हूँ। वही तो नाक कटवा दी कि नाक को सवाल है कि और काय को सवाल रहेगो। तो कान्हा नीचे था, राधा रानी ऊपर थी। तो आसमान की तरफ नाक किसकी ऊंची है? जीता कौन? तो ग्वाल वाल भी बहुत खुश हुए कि हमारा कान्हा जीत कर ताली बजाने लगे। गोपी बोली चाहे तू कछू के, चाहे तू अपनी हार में वो जीत बना, लेकिन जो तय ना वहाँ के हिसाब से तो भंडारो करना होगा। तो कान्हा ने ग्वाल वालों के साथ मिलके यहाँ पे भंडारा किया है, उसी के नाम पर इसका नाम भांडी बन पड़ा। लोग और जगह भंडारा करते हैं, उसका एक गुना फल प्राप्त होता है, लेकिन भांडी बन में भंडारा करने से 1000 गुना फल प्राप्त होता है। और राधा रानी के ठाकुर जी के संग फेरा भी पड़ी है, भमर भी पड़ी है, समझ रहे हो? यहाँ हमारे भी अगू भांडर बन बोलो राधा रानी की। चलो आ जाओ सामने। की सेवा 251 साड़ी सिंगार आपके नाम से राधा रानी के चरणों में लगा दी जाएगी।